तो कल प्रेस वार्ता करेंगे, 8 साल की उपलब्धियां उनकी ओर से बताई जाएंगी। दिल्ली के हरियाणा भवन में होगी प्रेस वार्ता। हरियाणा भवन में दोपहर 2:30 बजे ये प्रेस वार्ता होने वाली है। तो बतौर सीएम मनोहर लाल के 8 साल हरियाणा में पूरे। तो हरियाणा सरकार को, हरियाणा की मनोहर सरकार को 8 साल पूरे हो गए हैं, जिसमें गठबंधन की सरकार के यानी मनोहर पार्ट 2 के 3 साल पूरे हो रहे हैं। ऐसे में कल ये प्रेस वार्ता होगी, उपलब्धियां गिनवाई जाएंगी। तो आप जानते हैं कि हरियाणा सरकार अलग अलग समय पर सरकार की जन कल्याणकारी नीतियों और योजनाओं की जानकारी जनता तक पहुंचाती है। अब चूंकि 8 साल पूरे हो रहे हैं, 8 साल पूरे होने के मौके पर सीएम दिल्ली से प्रेस वार्ता करते हुए तमाम बड़ी उपलब्धियां जनता के सामने रखेंगी। 8 साल में कितना बदला हरियाणा, किन बड़े मुद्दों पर काम हुआ, क्या क्या बड़े फैसले लिए गए, जिस तरह से व्यवस्था में परिवर्तन आया है, इन तमाम पहलुओं को लेकर सीएम प्रेस वार्ता करने वाले हैं। और तो सीएम बार बार देखिए दावा करते हैं कि हरियाणा एक, हरियाणवी एक के नारे के साथ हम चले। सबका साथ सबका विकास सिद्धांत हमारा रहा। भाई भतीजावाद हमने खत्म किया। नौकरियों में पर्ची खर्ची सिस्टम को खत्म कर दिया गया। अंत्योदय की विचारधारा के साथ, यानी अंतिम व्यक्ति से विकास की शुरुआत की विचारधारा हम लेकर चले। और इन तमाम बातों को लेकर एक बार फिर से कल सीएम आप कह सकते हैं कि प्रेस वार्ता करने वाले हैं, क्योंकि ये वो बड़े वादे, ये बड़े दावे हैं जो सीएम कई बार करते हैं कि हमने हरियाणा में व्यवस्था परिवर्तन किया है। सबका साथ सबका विकास, सभी 90 हलकों का समान विकास हमने किया है। हरियाणा एक, हरियाणवी एक, किसी भी तरह के भेदभाव से ऊपर उठकर पूरे हरियाणा का समान विकास किया गया। सिस्टम में पारदर्शिता लाने के दावे बार बार सीएम करते हैं। तो कल किन उपलब्धियों का जिक्र होगा, किन किन परियोजनाओं की बात होगी, किन बड़े फैसलों को लेकर सीएम जानकारी देंगे, क्या कोई बड़ी घोषणा भी 8 साल पूरे होने पर कल की जा सकती है, ये भी देखने वाली बात होगी। चलिए, संजय राठौर हमारे संवाददाता फोन लाइन पर थे। संजय, चूंकि बतौर सीएम मनोहर लाल के 8 साल पूरे हो रहे हैं और कल ये प्रेस वार्ता होगी, काफी अहम हो जाता है ये देखना कि किन किन बड़ी उपलब्धियों का वो जिक्र करते हैं। जी बिल्कुल ज्योति, जिस तरीके से कल मुख्यमंत्री दिल्ली दौरे पे हैं और उसी के साथ साथ तमाम जो मीडिया प्रतिनिधि हैं उनसे वो मुखातिब होंगे और जिस तरीके से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दिल्ली के हरियाणा भवन में मुख्यमंत्री द्वारा रखी गई है, जिसमें कि 8 साल की जो उपलब्धि है वो मुख्यमंत्री मीडिया के साथ साझा करेंगे। और जिस तरीके से लगातार मैं बात करूं तो दूसरी क्रम में 3 साल पूरे हो गए और हम टोटल देखें तो मनोहर लाल है जो मुख्यमंत्री के रूप में हरियाणा में 8 साल उनके पूरे हो गए और इसी बीच जो बड़ी उपलब्धियां हैं उनको अब वो जनता के सामने कहीं ना कहीं अब वो रखेंगे। और जिस तरीके से लगातार कल वो दिल्ली पहुंचेंगे और उसके बाद कहीं ना कहीं बीच वो जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो मीडिया के सामने रखेंगे। और उसके बाद कहीं ना कहीं जिस तरीके से हम बात करें, हरियाणा में लगातार एक बड़ी सौगात मुख्यमंत्री द्वारा दी गई है। और गुरुग्राम की मैं बात करूं, गुरुग्राम में जिस तरीके से अब ग्लोबल सिटी बनने जा रही है जो कि एशिया की सबसे बड़ी होगी, तो इस तरीके की तमाम जो बड़ी उपलब्धियां हैं वो कल मीडिया के सामने मुख्यमंत्री दिल्ली के हरियाणा भवन में साझा करेंगे। जी संजय, क्या कोई बड़ा ऐलान हो सकता है, क्या कोई बड़ी सौगात भी सीएम दे सकते हैं? जी बिल्कुल, जिस तरीके से मुख्यमंत्री का दिल्ली दौरा है उसके बाद कहीं ना कहीं 8 साल पूरे हो रहे हैं, तो ऐसे में कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री के द्वारा कुछ बड़ी घोषणाएं भी हो सकती हैं। क्योंकि जिस तरीके से मैं बात करूं घोषणाओं से हटके भी मैं बात करूं, जिस तरीके से अब आदमपुर में उपचुनाव है और प्रदेश भर के अलग अलग जिलों में हम बात करें पंचायत चुनाव है और जो नगर निगम की मैं बात करूं निकाय चुनाव वो भी है, तो ऐसे में कहीं ना कहीं इसको मद्देनजर रखते हुए कहीं ना कहीं जो बड़ी घोषणा है वो मुख्यमंत्री नहीं कर पाएंगे, लेकिन कहीं ना कहीं आगे के लिए उन घोषणाओं पे कहीं ना कहीं वो चर्चाएं करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और जो नए प्रोजेक्ट होंगे हरियाणा के विकास को जो गति देंगे। क्योंकि जिस तरीके से अभी भी मैं गुरुग्राम या फिर दिल्ली एनसीआर के साथ जो लगते हुए एरिया कहीं ना कहीं अभी भी कहीं ना कहीं विकास कार्यों में कहीं ना कहीं जो गति है वो काफी धीमी है। कहीं ना कहीं अब जो तमाम जो अधिकारी हैं या फिर जो हम बात करें उसके साथ साथ जितने भी कॉन्ट्रैक्टर उनको कहीं ना कहीं पूरे जो कार्य प्रोजेक्ट में कहीं ना कहीं गति बढ़ाने के जो आदेश है वो दिए जा सकते हैं। क्योंकि जिस तरीके से लगातार कनेक्टिविटी की मैं बात करूं, तमाम जो एक रोड का जाल है वो हरियाणा में अलग अलग बनाए गए हैं। गुरुग्राम सोना रोड की मैं बात करूं, एक एलिवेटेड फ्लाईओवर यहाँ बनाए गए। इस तरीके की तमाम बड़ी योजना है जिसपे कि मुख्यमंत्री कल चर्चा कर सकते हैं और आगे के लिए कहीं ना कहीं घोषणाएं कर सकते हैं। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया संजय, पूरी जानकारी आपने दी। कल प्रेस वार्ता होने वाली है, प्रेस वार्ता पर पूरे प्रदेश की निगाहें रहेंगी। सीएम क्या कुछ जानकारी देते हैं, क्या उनकी ओर से 8 साल को लेकर बात की जाती है।